ऐसे में यहाँ से यहाँ जंप करने का रास्ता क्या है? ये रास्ता आपको मेट्रो दिखाता है, क्योंकि यहाँ से आपका स्मार्ट वे से ही आप चीजें आगे बढ़ सकते हैं। क्लास में लगभग 17 से 18 डायमेंशंस पे फोकस करते हैं एक क्लास में। मीनवाइल एक टॉपिक को 360 डिग्री में हम तैयार करते हैं कि वो हमसे उस पर्टिकुलर टॉपिक पे एस्से पूछ ले, आर्गुमेंट पूछ ले, रिपोर्ट राइटिंग पूछ ले। आपको जो पूछना पूछ ले, मैं उस चीज को लिखने में सक्षम हूँ। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी क्लास सुनी या आज आपने पॉलिटी का कोई चैप्टर पढ़ा और जाके उसके बेसिस पे कुछ टेस्ट लगा दिया और आपके 80% मार्क्स आ गए उसमें। ऐसा नहीं होगा। अगर जब आप प्रिपरेशन फेज में होते हैं तो पहले आपके नंबर यहीं पे आएंगे, फिर आपके नंबर यहाँ से यहाँ आपको जंप करना है, यहाँ से यहाँ आपको जंप करना है, यहाँ से यहाँ आपको जंप करना है। और जिस कैंडिडेट को यहाँ से यहाँ जंप करना है वो स्मार्ट स्टडी से ही जंप कर सकता है। 400 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 400 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 400 क्वेश्चन, साइंस के 400 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट के 100 क्वेश्चन, कंप्यूटर के भी 100 क्वेश्चन, इकोनॉमी के 250 क्वेश्चन, मैथ्स रीजनिंग के 200 क्वेश्चन और 10 फुल एंड टेस्ट वहां से 1250 क्वेश्चन। और पीवाईक्यूज की बात करें तो 1500 वो क्वेश्चन। मींस ओवरऑल अगर हम देखें तो 5000 एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस करते हैं। जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू एवीकेएस एकेडमी। मैं नवीन शोगन एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। आई होप अब आपके माइंड में क्लियर है कि आपको सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है और एग्जाम में 8 मंथ बचे हैं। ऐसे में हो सकता है कि आप किसी के कोर्स में इनरोल्ड हो और हो सकता है कि आप एक सेल्फ स्टडी करने वाले कैंडिडेट हो। रिसेंट में जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए हमने 8 मंथ्स का सेल्फ स्टडी प्लानर और स्ट्रेटजी डिस्कस की है। आप एवीकेएस के टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, वहां पे आपको प्लानर मिल जाएगा जिसमें आपको किस दिन क्या पढ़ना है और कहां से पढ़ना है, इन चीजों की बारीकी से डिटेल वहां पे दी गई है। मीनवाइल ये वीडियो काफी एनालिटिकल रहने वाली है और इसमें मैं कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपसे शेयर करूंगा। क्या आपने कभी सोचा है कि मोस्टली जब भी कभी आप किसी टॉपर को सुनेंगे, आप एवीकेएस के यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं, काफी सारी कन्वर्सेशन हम टॉपर्स के साथ हमने डाली हुई है, या आप कहीं और भी सुन सकते हैं, या कभी इनफॉर्मली भी आप कभी बात करते हैं या आप किसी मेंटोर से बात करते हैं, वो आपको हमेशा एक चीज पे जरूर फोकस करता है, दैट इज द पीवाईक्यू एंड द टेस्ट सीरीज। कि ऐसा क्या है पीवाईक्यूज में या ऐसा क्या है टेस्ट सीरीज में जो हमको फोकस उस पर करना चाहिए। मीनवाइल इस एग्जाम में लाखों एस्पिरेंट्स अप्लाई करते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे एस्पिरेंट हैं जो 2024 और 25 एग्जाम का लेवल थोड़ा चेंज था इन सालों में और फिर भी एग्जाम क्लियर कर ले रहे हैं, या जो फेल हो जाते हैं उनका फेल होने का मेजर कारण क्या है। तो चलिए इस वीडियो का मेन टॉपिक, मेन थीम आज यही डिस्कस करना है, चाहे वो पेपर 1 की बात करें या पेपर 2 की बात करें। ये तो मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपसे डिस्कस किया है कि एक प्रिपरेशन में आपका किसी टॉपिक है, टॉपिक से रिलेटेड क्लासेस इंक्लूड हैं, आपका बुक रीडिंग इंक्लूड है, मीनवाइल आप नोट्स मेकिंग इंक्लूड है, उसमें पीवाईक्यूज इंक्लूड है, टेस्ट सीरीज इंक्लूड है। मींस अगर साफ शब्दों में बोले, 3 वर्ड्स में हम किसी प्रिपरेशन पे फोकस करें तो उसमें रीडिंग है, रिवीजन है और रिफ्लेक्शन है, कि जो आपने पढ़ा है वो ताकि रिकॉल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। मीनवाइल अब ये स्लैब्स है पेपर 1 की और ये स्लैब है पेपर 2 की। मोस्टली स्टूडेंट्स, अगर आप किसी भी लाइफ में किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, आइदर इट इज फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन और या लाइफ में किसी भी चीज के लिए आप फोकस कर रहे हैं, कि चाहे कॉर्पोरेट के लिए आप तैयारी कर रहे हो, लाइफ में ग्रोथ के लिए आप तैयारी कर रहे हो, आपकी ग्रोथ हमेशा फेज मैनर में आएगी। आप डायरेक्टली जंप करने के लिए शॉर्टकट ढूंढते रहते हैं, लेकिन वो शॉर्टकट कभी काम नहीं आएंगे। ऐसे में एक सस्टेनेबल प्रिपरेशन की आपको नीड है। मीनवाइल यहां पे वो स्लैब क्या है, पेपर 1 में स्लैब क्या है, कि मोस्टली एस्पिरेंट आपको, जो एस्पिरेंट केवल कोई ऐसा भी होता है ना कि जैसे सिर्फ मैराथन वीडियो देख के चला गया, यूट्यूब से वीडियोस देख के चला गया और उनमें से उसने बुक रीडिंग वाला पार्ट मिस कर दिया या कोई और इंपॉर्टेंट पार्ट उसने मिस कर दिया, तो उसका स्कोर आएगा कि 0 से 50। 0 से 50 वाले वो कैंडिडेट होते हैं जो बस फॉर्म डाल दिया है, अब जाके एग्जाम में बैठा है कि इस बहाने मैं दिल्ली घूम लूंगा, चंडीगढ़ घूम लूंगा या किसी एग्जाम सेंटर पे मेरा आउटिंग हो जाएगी। इनका कोई मेन मकसद नहीं होता इस एग्जाम को क्लियर करने का, और इनका कभी एग्जाम क्लियर होता भी नहीं है। कुछ अदर कैटेगरी भी है कि जो नोटिफिकेशन आने के बाद थोड़ा एक्टिव होंगे और वो इस चीज पे फोकस करेंगे कि मैं यूट्यूब से ये यहां से पढ़ लूं, शॉर्टकट्स में ज्यादा बिलीव करेंगे और शॉर्टकट्स पे फोकस करेंगे कि मुझे कुछ पेजेस के नोट्स मुझे मिल जाए इस सब्जेक्ट के लिए, करंट अफेयर के लिए मुझे यहां से वीडियो मिल जाए एक्सेट्रा, तो वो इस स्लैब में बिलोंग करेंगे। लेकिन कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो तैयारी करते हैं, जो पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन स्टिल वो इन स्टेजेस में स्टक हो जाते हैं। और मोस्टली एस्पिरेंट्स, इवन 90% से ज्यादा एस्पिरेंट्स आपको इसी स्टेज में मिलेंगे। 2025 का पेपर उठा के देख लीजिए, 2024 का पेपर उठा के देख लीजिए। आपने अगर खुद पेपर दिया है तो खुद को एनालाइज करके देख लीजिए, या किसी दोस्त से को एनालाइज करके देख लीजिए। वो बोलेगा मेरे 90 नंबर बन रहे थे लेकिन एग्जाम नहीं हुआ, 95 बन रहे थे एग्जाम नहीं हुआ, बस 5 नंबर से रह गया, 7 नंबर से रह गया, 8 नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया, 10 नंबर से रह गया। तो ये वर्डिंग, क्या आपने कभी नोट किया है कि वो एग्जाम क्यों रह गया 8 नंबर से या 10 नंबर से। मीनवाइल जब आप एक फ्रेशर हैं, जब आप तैयारी स्टार्ट करते हैं, तब आप फेज मैनर में तैयारी स्टार्ट करते हैं। मींस आपने क्लास सुनी तो आपका एक लेवल बिल्डअप हुआ। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी क्लास सुनी या आज आपने पॉलिटी का कोई चैप्टर पढ़ा और जाके उसके बेसिस पे कुछ टेस्ट लगा दिया और आपके 80% मार्क्स आ गए उसमें, ऐसा नहीं होगा।
ऐसा कभी होता है तो किसी एक सेक्शन में किसी एक सब्जेक्ट के हो सकता है, क्योंकि पास्ट में आपने वो पढ़ा होगा, मींस ग्रेजुएशन में उसको पढ़ा होगा या स्कूल टाइम में उसको पढ़ा होगा, तो आपके माइंड में वो चीजें कुछ हद तक फिट हैं और वो आपको याद हो गई हैं। लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी आपकी इंटरेक्शन होगी जो कहीं ना कहीं आपके लिए नए होंगे, मींस हो सकता है वो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हो और हो सकता है वो टेक्निकल सब्जेक्ट हो, वो साइंस टेक भी हो सकता है, वो मैथ्स रीजनिंग भी हो सकता है, मीनवाइल वो हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट भी हो सकता है जो आपको परेशान कर रहा हो इस प्रिपरेशन में। आपको स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ना है। मीनवाइल कि अगर जब आप प्रिपरेशन फेज में होते हैं तो पहले आपके नंबर यहीं पे आएंगे, फिर आपके नंबर यहां से यहां आपको जंप करना है, यहां से यहां आपको जंप करना है, यहां से यहां आपको जंप करना है। और जिस कैंडिडेट को यहां से यहां जंप करना है वो स्मार्ट स्टडी से ही जंप कर सकता है। विदाउट स्मार्ट स्टडी आप इस लेवल में एंटर नहीं कर सकते और यहां तक तो आप पहुंच ही नहीं सकते। वो क्या मेथड है, वो विद टाइम हम डिस्कस करेंगे कि जो स्टूडेंट्स टेस्ट लगाते हैं तो वो टेस्ट लगाने का तरीका क्या है और आफ्टर टेस्ट लगाने के बाद की प्रोसेस पे वो कैसे फोकस करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। ये सीरीज है एक तरीके से, आप ऐसा समझ लीजिए। मीनवाइल जो खुद से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सेल्फ स्टडी प्लान दे दिया, उसमें सिलेबस दे दिया, क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब चीज उसमें बताई गई है। रिसेंटली वी आर प्लानिंग टू लॉन्च एवीकेएस टेस्ट सीरीज। 16 नवंबर से एवीकेएस की टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट हो रही है। इसमें मैं ये फोकस नहीं कर रहा हूं कि हमारी टेस्ट सीरीज आ रही है उस पर फोकस करो, मैं ये बता रहा हूं कि टेस्ट सीरीज आपकी प्रोसेस में क्यों इंपॉर्टेंट है और जो एवीकेएस की टेस्ट सीरीज है उसमें हमने किन चीजों पे फोकस किया है, ताकि आप अगर खुद से एवीकेएस के साथ जुड़े या किसी और प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप तैयारी करें। चाहे आप खुद से भी तैयारी कर रहे हैं, मार्केट में आपको कोई टेस्ट सीरीज मिल जा रही है तो ठीक है, आप वो लगा लीजिए, लेकिन एक लाइन अप, एक डायरेक्शन आपके माइंड में हमेशा होनी चाहिए। क्योंकि ये जब तक स्लैब, अगर आप यहां पे नहीं पहुंचेंगे, यहां पे नहीं पहुंचेंगे तो नाम बात नहीं बनेगी। अगर सिर्फ इस स्लैब में भी गए कि 105 नंबर आ गए, 110 नंबर आ गए और एग्जाम का लेवल 2024-2025 जैसा था तो ठीक है, पेपर वन तो क्वालिफाई हो गया। व्हाट अबाउट द पेपर टू, इसमें भी स्लैब्स में आपको कवर करना होगा। मीनवाइल यहां पे वो एस्पिरेंट्स होते हैं जो हल्का फुल्का टाइम दे रहे हैं, रीडिंग पे फोकस कर रहे हैं। मीनवाइल यहाँ पे वो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने लिखना स्टार्ट तो किया हुआ है लेकिन उनकी क्वालिटी कहीं ना कहीं मिसिंग है, उन्हें नहीं पता कि ग्रामर कितना इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको कुछ पैसा देने की नीड नहीं है। पीवाईक्यूज कितना इंपॉर्टेंट है, आप एवीकेएस की ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां पे फ्री कोर्स में जाइए तो वहां पे आपको सारे पीवाईक्यूज एक्सप्लेन किए मिलेंगे, टॉपर द्वारा ये एक्सप्लेन किए गए। मीनवाइल हमने एक हमारी 3 घंटे की पीवाईक्यू एनालिसिस की वीडियो ओपन टू एवरीवन रखी है। प्रयास बैच में आप जाएंगे तो उसका डेमो लेक्चर के रूप में आप देख सकते हैं, वो आप जाके जरूर देखिए। मीनवाइल एवीकेएस के यूट्यूब चैनल पे ही प्लेलिस्ट बनी हुई है पेपर वन के रिवीजन के रिगार्डिंग और पेपर टू के रिवीजन के रिगार्डिंग। अगर आप एक फ्रेशर भी हैं तो वो वीडियोस आपके लिए काफी हेल्पफुल है। ऐसे में यहां से यहां जंप करने का रास्ता क्या है, ये रास्ता आपको मेंटोर दिखाता है, क्योंकि यहां से आपका स्मार्ट वे से ही आप चीजें आगे बढ़ सकते हैं। कैसे कि आपका जो एस्से है उसमें कंटेंट के अलावा आपका एक्सप्रेशन कैसा है, आर्टिकुलेशन कैसा है, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, आपने एस्से में कितने डायमेंशंस फोकस किए हैं। हम हमारी क्लास में लगभग 17 से 18 डायमेंशंस पे फोकस करते हैं एक क्लास में। मीनवाइल एक टॉपिक को 360 डिग्री में हम तैयार करते हैं कि वो हमसे उस पर्टिकुलर टॉपिक पे एस्से पूछ ले, आर्गुमेंट पूछ ले, रिपोर्ट राइटिंग पूछ ले, आपको जो पूछना पूछ ले, मैं उस चीज को लिखने में सक्षम हूं। ऐसा कब हो पाएगा कि अननोन टॉपिक को भी मैं लिखने में सक्षम हूं, वो ऐसा कब हो पाएगा जब आपने 360 डिग्री में तैयारी की होगी। तो ऐसे में जो टेस्ट सीरीज का पार्ट है, मीनवाइल टेस्ट सीरीज लगाने के बाद क्या करना है उस पर जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। सपोज हमारा जो ये प्लान आ रहा है 16 नवंबर से टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, इसमें आपको एवीकेएस में टेस्ट सीरीज मिलेगी और इस टेस्ट सीरीज में सेक्शनल टेस्ट, रिविजनल टेस्ट, फुल एंड टेस्ट इंक्लूड है। मीनवाइल पेपर वन की अगर बात करें तो लास्ट 12 ईयर्स के पीवाईक्यू की पीडीएफ आपको मिलेगी जो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे आप एक फोकस्ड वे में रिजल्ट ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर पाएंगे और टॉप 100 स्टूडेंट, जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स होंगे जो इस टेस्ट सीरीज में एनरोल करेंगे, उनको हार्ड कॉपी फॉर्म में हम उसके घर पे ये बुक डिलीवर होगी जो पेपर टू पीवाईक्यू की है। ये केवल 100 स्टूडेंट्स के लिए ही रहेगी। अब बात कर लेते हैं कि ये जब लास्ट 12 इयर्स के पीवाईक्यूज आप लगाते हैं तो ये अपने आप में 1500 क्वेश्चंस होंगे। अब सर टेस्ट सीरीज का मेन जो आपने बोला है सेक्शनल टेस्ट, रिविजनल टेस्ट, फुल एंड टेस्ट, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि जब पॉलिटी जैसा सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, चाहे हम लक्ष्मीकांत से पढ़ते हैं या एवीकेएस के मटेरियल से पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ने के बाद जब हम उसके क्वेश्चंस लगाते हैं तो एवीकेएस की टेस्ट सीरीज एक तो 2024, 2025, 2023 चाहे कैसा भी एग्जाम हो, न्यू ट्रेंड के हिसाब से ही हम पेपर सेट करते हैं। मीनवाइल लास्ट ईयर भी टेस्ट सीरीज जब ऐसी थी ना तो स्टूडेंट का थोड़ा माइंड में आया कि सर ऐसा क्वेश्चन पूछता है क्या, लेकिन जब 2025 में उन स्टूडेंट्स ने एग्जाम किया तो उनको बेनिफिट मिला। क्यों? क्योंकि वो टेस्ट उसके न्यू पैटर्न के बिहाफ पे लगा के गए थे। ऐसे में पॉलिटी के आपके 4 सेक्शनल टेस्ट होंगे, एक सेक्शनल टेस्ट में 75 क्वेश्चंस हैं और एक रिविजनल टेस्ट होगा उसी सब्जेक्ट का, उसमें 100 क्वेश्चंस हैं। मींस पॉलिटी सब्जेक्ट के आप 400 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। सेम
ऐसे में एक बार आपकी ये रिवीजन हुई पॉलिटी की, दूसरी बार आपकी ये रिवीजन हुई। अगर इन एमसीक्यूज को काउंट करने बैठे तो पॉलिटी के 400 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 400 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 400 क्वेश्चन, साइंस के 400 क्वेश्चन, इन्वायरमेंट के 100 क्वेश्चन, कंप्यूटर के भी 100 क्वेश्चन, इकोनॉमी के 250 क्वेश्चन, मैथ्स रीजनिंग के 200 क्वेश्चन और 10 फुल एंड टेस्ट वहां से 1250 क्वेश्चन। और पीवाईक्यूज की बात करें तो 1500 वो क्वेश्चंस। मींस ओवरऑल अगर हम देखें तो 5000 एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस करते हैं, इसमें टेस्ट सीरीज प्लस पीवाईक्यू आपका इंक्लूड है। मैं ऐसा समझता हूं कि जो स्टूडेंट्स, लेकिन यहां पे डायरेक्टली स्टूडेंट क्या कहां मिस्टेक करते हैं, डायरेक्टली टेस्ट सीरीज पे जंप करते हैं। नहीं, एक डिटेल्ड सिलेबस है, वो सिलेबस पढ़ने के बाद ही आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए। ऐसे में जब आपने उस चीजों को पढ़ा तो आपने रीडिंग पार्ट पे फोकस किया। मीनवाइल फिर आपने यहाँ पे टेस्ट लगाया, सेक्शनल टेस्ट लगाया, तो आपने रिकॉल पे फोकस किया कि मुझे कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। और यहीं से हमें पता चलती है कि हमारी इसमें टेस्ट सीरीज की इंपॉर्टेंस क्या है। आपको टेस्ट सीरीज आपको रियलिटी चेक देती है, टेस्ट सीरीज आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ाती है, एग्जाम टेम्परामेंट बिल्ड करती है, स्ट्रेटजी रीडिफाइन करती है, वीक एरियाज आइडेंटिफाई करके उस पर काम करने में मजबूर करती है। मेनवाइल आपकी कवरेज इनहेंस करती है। कुछ टॉपिक्स ऐसे रैंडम होते हैं जो ना बुक में आपने कवर किए होते हैं या कहीं और नोट्स में आपके कवरेज नहीं होती है, तो माइंड में ऐसा नहीं होता है कि एकदम से ये क्वेश्चन कहाँ गया। फाइनल एग्जाम में इस तरीके की आपको देखने को मिलता होगा कि स्टूडेंट पैनिक कर गया कि ये क्वेश्चन रैंडम आ गया तो मुझे कैसे अटेम्प्ट करना है, मुझे छोड़ना है या अटेम्प्ट करना है। टेस्ट सीरीज ये भी सिखाती है। मीनवाइल आपकी रिवीजन मल्टीपल टाइम्स कराती है। मींस अगर इन 5000 क्वेश्चन को कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो 5 बार तो ऑटोमेटिक वैसे रिवीजन होगी उस चीज की, क्योंकि जो इसमें एक्सप्लेनेशन, मान लो ऐसा नहीं है कि आंसर ए बी सी डी ये आंसर हो गया, एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगी। जो ऑप्शंस हैं तो चारों ऑप्शंस की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको इसमें मिलती है। ये टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में अवेलेबल है। मीनवाइल ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में अवेलेबल है। कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है। और पेपर 2 के तो अपने ही अलग फायदे हैं। सबसे बड़ा फायदा कि आप लिखना स्टार्ट करते हैं। पेपर 2 में भी इसमें सेक्शनल टेस्ट होंगे, रिविजनल टेस्ट होंगे। मींस इसमें 10 सेक्शनल टेस्ट पेपर 2 के होंगे और 10 फुल एंड टेस्ट होंगे पेपर 2 के। ऑफ कोर्स फुल एंड टेस्ट पेपर 1 पेपर 2 सेम एज इट इज। उसका पूरा सिलेबस आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और पूरा शेड्यूल मिल जाएगा उस चीज के रिगार्डिंग। पेपर 2 में जब आप लिखते हैं ना तो अंडर द गाइडेंस ऑफ मेंटर लिखते हैं। मेंटर से आप बात भी कर सकते हैं जब आपका इवैल्यूएशन होगा। और इवन टाइम मैनेजमेंट आपका यहीं से इंप्रूव होता है। तो इसलिए टेस्ट सीरीज इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन एंड यू कांट नेग्लेक्ट दिस। जो स्टूडेंट्स हल्के में लेके चलते हैं, और इट्स नॉट अबाउट एवीकेएस टेस्ट सीरीज। अब जो भी टेस्ट सीरीज आप लगाएं, टेस्ट सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन द प्रतिभा टेस्ट सीरीज, बिकॉज एवीकेएस इज ए डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म जो पिछले 10 सालों से सिर्फ और सिर्फ सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहा है। मींस वी हाईली फोकस ऑन द क्वालिटी पार्ट। और ऐसे में मेंटरशिप पार्ट वो ऑटोमेटिकली इंक्लूड है। मींस अदर पीडीएफ्स भी इसमें, करंट अफेयर की क्लासेस भी आपकी इंक्लूड है, मंथली करंट अफेयर बुकलेट्स इसमें इंक्लूड है। जो आप इनरोल करेंगे तो आपको उनका एक्सेस मिलेगा पीडीएफ फॉर्म में। मेनवाइल कुछ अदर बेनिफिट्स भी हैं, उसकी डिटेल आप गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या एवीकेएस की ऐप डाउनलोड करके वो ले सकते हैं। तो मेरा कहने का भाव यही है कि दिस इज द टाइम जब आप पढ़ाई स्टार्ट करें तो साथ के साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, मीनवाइल पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करें। अगर आप किसी चीज को छोड़ के जाते हैं तो इसका हर्जाना आपको फाइनल एग्जाम में भरना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको चाहिए कि मैं आपको सिखाऊं कि टेस्ट लगाने के बाद, सपोज ऐसा तो है नहीं कि रैंडमली कि सबके अच्छे अच्छे नंबर आएंगे, हो सकता है किसी के कम नंबर आए, तो जिसके नंबर कम आए हैं वो कैसे इंप्रूव कर सकता है और जिसके नंबर अच्छे आए हैं वो कैसे कंसिस्टेंट रह सकता है, उस बारे में बात करेंगे। कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।